हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस मावा कचौरी की रेसिपी। इन कचौरियों को बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत टेस्टी होती हैं। साथ ही हम वो सभी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे कि आपकी ये एक भी कचौरी फटेगी नहीं। इसकी हम फुल गारंटी लेते हैं। लेकिन इन टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी के लिए वीडियो को आपको पूरा वॉच करना होगा, क्योंकि वीडियो के एंड में या बीच में एक ऐसी खास टिप का हमने यूज़ किया है जिसका यूज़ करके अगर कचौरियाँ भरने के बाद फट गई हैं तब भी वे कचौरियाँ ऑयल में डालते समय बिल्कुल नहीं फटेंगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस होली पर गुजिया बनाने के साथ साथ आप इन राजस्थान की फेमस मावा कचौरी की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए, आपको ये कचौरियाँ बहुत पसंद आएंगी। चलिए राजस्थान की ये फेमस मावा कचौरी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इन मावा कचौरियों को बनाने से पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हों, वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मावा कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और अब हम इस पैन में डालेंगे 1 कप मावा। मावा लेने के बाद अब हम मावा को बराबर चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि मावा का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। और ये देखिए, मावा को हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लिया है। बहुत ज़्यादा हमें मावा को नहीं भूनना है। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मावा को एक बोल में निकाल लेंगे। मावा को एक बोल में निकालने के बाद अब हम इस मावा में ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। इन मसालों को ऐड करने से ये कचौरियाँ और भी टेस्टी बनती हैं। मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 4 हरी इलायची, साथ ही हमने इसमें लिया है 1 छोटी वाली काली इलायची। बड़ा साइज़ हमने नहीं लिया है इलायची का, छोटा साइज़ लिया है। साथ ही इसमें लिया है 2 लौंग और साथ में लिया है हमने 4 काली मिर्च। आप काली मिर्च की जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन मसालों को पीसेंगे। आप चाहे तो इन मसालों को स्किप भी कर सकते हैं और केवल हरी इलायची का यूज़ कर सकते हैं, या हरी इलायची की जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों को पीसने से पहले इसमें जो हमने बड़ी वाली यानी काली वाली इलायची ली है, इसे हम पील आउट कर लेंगे और इस इलायची को हम पील आउट करके ही यूज़ करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो हमने यहाँ पर बादाम और काजू का यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें छोटा छोटा चॉप कर सकते हैं या आप इन्हें पीस सकते हैं। हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को हल्का दरदरा पीसेंगे। ड्राई फ्रूट्स को अगर हम हल्का दरदरा पीस कर यूज़ करेंगे तो कचौरियों के फटने का डर भी कम हो जाता है। चलिए अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को और मसालों को पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए हम मिक्सी का जार लेंगे और जार में ये सभी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे सभी खड़े मसाले और इन सभी को हम पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स और सभी खड़े मसालों को हल्का दरदरा पीस लिया है। हम आपको इसे पास से भी दिखा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ये ड्राई फ्रूट्स और मसाले पीसकर तैयार हुए हैं। और अब हम इन मसालों को भी इस मावा वाले बोल में निकाल लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से खड़े ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हम लेंगे चिरौंजी लगभग 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। आप इसकी जगह पे ग्रेट किया हुआ नारियल भी ले सकते हैं। नारियल का बुरादा ऐड करने के बाद अब इन सभी को हम आपस में पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, हमने इस मावे में सभी ड्राई फ्रूट्स और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो जब तक कचौरियों की स्टफिंग ठंडी हो रही है, चलिए हम कचौरियों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 2 कप मैदा लिया है और अब हम इस मैदे में मोयन देंगे। तो मोयन देने के लिए हमने यहाँ पर वनस्पति घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसकी जगह देसी घी या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन कचौरियों को बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें मोयन देसी घी या वनस्पति घी का ही दें, रिफाइंड ऑयल का ना दें, क्योंकि देसी घी या वनस्पति घी का मोयन देने से कचौरियाँ ज़्यादा खस्ता बनती हैं।
वनस्पति घी मैदे में ऐड करने के बाद अब हम घी को मैदे में हाथों से रब करते हुए अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा वनस्पति घी बाद में और ऐड करेंगे। और ये देखिए हमने वनस्पति घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी इसमें मोयन कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा वनस्पति घी और ऐड करेंगे। वनस्पति घी को हमने मेल्ट करके यूज़ किया है, मतलब हल्का सा पहले गरम कर लिया था। और एक बार फिर से हम वनस्पति घी को मैदे में अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लेंगे। वनस्पति घी को मैदे में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम मैदे को हाथों में लेंगे और उसका लड्डू बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर लड्डू आसानी से बन जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपने जो मैदे में मोयन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने यहाँ पर लगभग 1/4 कप मेल्टेड वनस्पति घी का मोयन मैदे में दिया है। मैदे में मोयन देने के बाद अब हम इसका डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमें कचौरियों के लिए हार्ड डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, सॉफ्ट डो बनाना है। और ये देखिए हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है और डो भी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो बस अब हम इस डो को ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब तक डो रेस्ट पर रखा है, चलिए हम कचौरियों के लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने फिर से वही पैन लिया है जिस पैन में हमने मावा को भुना था और इस पैन में हम डालेंगे 1 कप भरकर चीनी। आप कोई कप या कटोरी ले लीजिए और उसी से सारी सामग्री का मेजरमेंट कीजिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप या कटोरी पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इस चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती और चाशनी थोड़ा सा पक नहीं जाती। हम यहाँ पर आधे तार की चाशनी बनाएंगे। आधे तार का मतलब ये है तार बहुत लंबा नहीं खींचता है, जैसे ही तार बनाएंगे तार बनकर टूट जाता है। और ये देखिए चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है और मुझे लग रहा है चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। तो इस चाशनी को चेक करने के लिए हम थोड़ी सी चाशनी अपनी उंगली पर लेंगे और उसके बाद उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरह से तार देखेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि तार बनकर टूट जा रहा है। ये देखिए बस इसी स्टेज तक हमें चाशनी को बनाना है। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि चाशनी ज़्यादा ना पके। बस इसी स्टेज पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही इस चाशनी में ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक चाशनी ठंडी हो रही है, चलिए हम स्टफिंग को चेक कर लेते हैं। और स्टफिंग भी देखिए बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और अब हम इस स्टफिंग में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर। हमने यहाँ पर आपसे कहा था कि स्टफिंग जब बिल्कुल ठंडी होगी तभी हम इसमें पाउडर शुगर को ऐड करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर मावा गर्म होगा और उसमें हम पाउडर शुगर ऐड कर देंगे तो पाउडर शुगर अपना मॉइस्चर छोड़ देगी, जिसकी वजह से स्टफिंग थोड़ी सी गीली हो सकती है। इसीलिए मावा में कभी भी आप पाउडर शुगर ऐड कीजिए तो तभी ऐड कीजिए जब मावा पूरी तरह से ठंडा हो जाए। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद अब हम पाउडर शुगर को मावा में अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए फाइनली स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। और साथ ही ये देखिए डो भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो जब डो भी सेट हो गया, स्टफिंग भी बन गई, चाशनी भी बन गई, तो कचौरियाँ बनाने में देरी कैसी। तो चलिए फटाफट कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। कचौरियाँ बनाने के लिए हम किसी सरफेस पर थोड़ा सा डो ले लेंगे और उस डो को हम लंबा करेंगे, एक सिलेंडर का शेप दे देंगे। सिलेंडर का शेप देने के बाद अब हम इस डो को बराबर बराबर छोटी छोटी लोइयों में कट कर लेंगे। जितनी बड़ी कचौरी आपको बनानी है आप उसी हिसाब से लोइयों को कट कीजिए। और अब हम इन लोइयों में से सभी लोइयों को साइड में रख देंगे और एक छोटी सी लोई ले लेंगे और अब हम इस लोई का लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद इसे दबा करके पेड़े का शेप देंगे और अब हम इसे उंगली और अंगूठे की मदद से दबाते हुए बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा बीच वाले पोर्शन को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, सिर्फ किनारे के पोर्शन को उंगली और अंगूठे से दबाते हुए हम इसे एक कटोरी का शेप देंगे।
आप देख सकते हैं हमने किनारे से लोई को दबाते हुए कटोरी का शेप दिया है। बीच वाले पोर्शन को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और अब हम इस कटोरी में रखेंगे स्टफिंग। स्टफिंग हम लोई के हिसाब से भरेंगे। जितनी बड़ी हमने लोई ली थी उसी हिसाब से हम स्टफिंग भरेंगे। और अगर हम स्टफिंग ज़्यादा भर देंगे तो कचौरियाँ फट जाएंगी। स्टफिंग भरने के बाद स्टफिंग को हल्का सा दबा देंगे और उसके बाद हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के लिए लोई के किनारों को एक के ऊपर एक प्लेट डालते हुए आपस में चिपकाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम लोई को, ये बचे हुए हिस्से को आप चाहें तो इसी में ऐड कर लीजिए, यानी दबा दीजिए, या आप चाहें तो इसे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा आटे को कट करके निकाल दिया है। और उसके बाद बचे हुए आटे को हम इस तरह से दबा देंगे और उसके बाद हम इसका फिर से लड्डू बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और लड्डू बनाने के बाद अब हम इसे बेलेंगे बिल्कुल नहीं, बल्कि हथेली के इस वाले हिस्से से इस पर प्रेशर देंगे। इस वाले हिस्से को हम लड्डू के बिल्कुल बीचों बीच में रख करके इस तरह आगे पीछे करके इसे कचौरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेशर देने से जो इसमें मावा है वो कचौरी में चारों तरफ फैल जाता है, साथ ही साथ कचौरियाँ फूलती भी हैं। और इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए एक कचौरी हम आपको फिर से बनाकर दिखा देते हैं। हमने फिर से एक लोई ली है। लोई को उंगली और अंगूठे से दबाते हुए हम इसे एक कटोरी का शेप देंगे। और कटोरी का शेप देने के बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हम कटोरी यानी लोई के हिसाब से भरेंगे। और भरने के बाद अब हम स्टफिंग को थोड़ा सा उंगली से प्रेस कर देंगे और उसके बाद अब हम इसे बंद करेंगे। आप सारे किनारों को आपस में इस तरह चिपका कर भी कचौरियों को बंद कर सकते हैं। कचौरी को बंद करने के बाद सेम प्रोसेस, हम उसे घुमाते हुए उसका एक्स्ट्रा आटा या तो निकाल देंगे या हम इसे इसी कचौरी में दबा देंगे। ये देखिए। और उसके बाद इसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद फिर से हम उसी तरीके से इसे कचौरी का शेप देंगे जैसे हमने पहले वाली कचौरी को शेप दिया था। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए फाइनली दूसरी कचौरी भी बनकर तैयार हो गई। और इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब आती है वो ख़ास टिप की बारी, जिसकी वजह से भरने के बाद अगर कचौरी आपकी कहीं से खुल गई है या फट गई है तो आप ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं जिससे कि ये कचौरियाँ ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी ना फटें। और वो ट्रिक ये है कि हमने यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी और इसका एक थिक पेस्ट बना लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना ही थिक हमें पेस्ट बनाकर रखना है। और अब हम इस पेस्ट को जिस जगह पर कचौड़ी फट गई है उस जगह पर हम इस पेस्ट को लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जहाँ पर कचौरियाँ फटी हैं या जहाँ से कचौरियाँ खुल गई हैं वो इस पेस्ट को हम उसी जगह पर लगाएंगे और बहुत हल्का हल्का पेस्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पेस्ट हम नहीं लगाएंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट है वो हम हटा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर पेस्ट लगा दिया है। अभी भी इसमें थोड़ा पेस्ट ज़्यादा है तो हम इसे हटा देंगे। ध्यान रखिएगा जिस जगह पर कचौड़ी फटी हो उसी जगह पर इस पेस्ट को लगाएंगे। पूरी कचौरी में हम इस पेस्ट को बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और बस अब हम इस पेस्ट को लगाने के बाद इस कचौड़ी को बड़े आराम से ऑयल में डाल करके फ्राई कर सकते हैं और ये कचौरी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और इस कचौरी को हम आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही सभी कचौरियों को हमने भर कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन सभी को फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया था ताकि ऑयल गर्म हो सके। इन कचौरियों को फ्राई करने की भी एक खास ट्रिक होती है और ट्रिक ये है कि ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ऑयल बहुत कम गर्म होना चाहिए। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो कचौरियाँ डालते ही उनका कलर चेंज हो जाएगा और कचौरियाँ एक कलर की नहीं आएंगी, साथ ही साथ वो ऊपर से तो पक जाएंगी बट अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए ऑयल मीडियम हॉट होने तक ही गर्म कीजिएगा। और ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे कचौरियाँ।
पहले हम उसी कचौरी को डालेंगे जिस कचौरी पर हमने पेस्ट लगाया था। ये देखिए, और आप देखेंगे कि ये कचौरी बिल्कुल भी नहीं फटी है। कचौरी को डालते समय उस हिस्से को नीचे रखिएगा जिस हिस्से को आपने बंद किया था। और इसी तरह हम सभी कचौरियाँ ऑयल में डाल देंगे। एक बार में उतनी ही कचौरी ऑयल में डालेंगे जितनी की आसानी से पक सके। मावा कचौरियों को ऑयल में डालने के बाद अब हम इन्हें तब तक नहीं पलटेंगे जब तक कि ये मावा कचौरियाँ नीचे से हल्की सी हार्ड नहीं हो जाती। और ये देखिए, ये मावा कचौरियाँ नीचे से हल्की सी हार्ड हो गई हैं, साथ ही ये हल्का सा फूलकर ऊपर भी आ गई हैं। तो बस अब हम इन्हें हल्के हाथों से पलट देंगे और इसी तरह इन मावा कचौरियों को उलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। और आप देख सकते हैं कि एक भी कचौरी अभी तक फटी नहीं है। जिस कचौरी पर हमने पेस्ट लगाया था वो कचौरी भी बिल्कुल नहीं फटी और ऑयल भी देखिए बिल्कुल क्लियर है। हम आपको दिखा देते हैं कि जिस कचौरी पर हमने पेस्ट लगाया था, ये देखिए वो कचौरी बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटी और देखिए कितनी फूल गई है। बहुत ही फूली फूली कचौरियाँ बनकर ये तैयार होंगी अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स के अनुसार ये कचौरियाँ बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कचौरियों का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि जिस साइड से हमने कचौरियों को बंद किया था वो साइड भी कहीं से खुला नहीं है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ऑयल भी बिल्कुल क्लियर है। मैं बार बार ऑयल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर कचौरी फटी होती तो ऑयल में सारा मावा आ जाता और वो मावा सारी कचौरियों में चिपक जाता, साथ ही साथ ऑयल भी खराब हो जाता। लेकिन एक भी कचौरी फटी नहीं है, साथ ही साथ कचौरियाँ फूली भी हैं। तो बस अब हम इन्हें थोड़ा सा और पकाएंगे और उसके बाद इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। और ये देखिए कचौरियाँ अच्छी लाइट ब्राउन हो गई हैं। इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे। और कचौरियों का कलर देखिए बिल्कुल इक्वल कलर आया है, कहीं ज़्यादा लाल कहीं कम पकी हुई आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। आप चाहें तो इन कचौरियों को थोड़ा और डार्क कलर आने तक पका सकते हैं। और इसी तरह हम सभी मावा कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमने सभी मावा कचौरियों को बनाकर तैयार कर लिया है और देखिए कितनी सुंदर कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। कचौरियों को हम दो तरीके से सर्व करेंगे, तो जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से कचौरियों को सर्व कर सकते हैं। तो कचौरियों को सर्व करने के लिए ये देखिए चाशनी भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। और अब हम इस चाशनी में ये सभी कचौरियाँ डाल देंगे और इन्हें इस तरह से उलटते पलटते हुए दोनों साइड से चाशनी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और कचौरियों को अब हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हम सभी कचौरियों को चाशनी में डाल देंगे और उसके बाद इन्हें सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ बिल्कुल मार्केट के जैसी हलवाई स्टाइल बनकर तैयार हुई हैं और देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है और यकीन मानिए ये कचौरियाँ खाने में बहुत टेस्टी हैं। राजस्थान की फेमस मावा कचौरी। इन कचौरियों को खाने के लिए आपको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स की सहायता से आप इन कचौरियों को घर पर ही बना सकते हैं उसी स्वाद के साथ में। इन कचौरियों को बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने के लिए हम इन्हें गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए बादाम और खरबूजे के बीज से। आप चाहें तो इन्हें बादाम और पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं। इन कचौरियों को और भी सुंदर दिखने के लिए हम इन पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क, जिससे ये कचौरियाँ देखने में और भी सुंदर लगेंगी। इन कचौरियों को और भी रसीला बनाने के लिए सर्व करते समय इन कचौरियों के ऊपर हम थोड़ी सी चाशनी और ऐड कर देंगे, जिससे कि ये कचौरियाँ और भी टेस्टी लगे। और इन कचौरियों को और भी सुंदर अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप चाहें तो इन पर थोड़े से रोज़ पेटल भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सूखे हुए रोज़ पेटल का यूज़ किया है, आप फ्रेश रोज़ पेटल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये कचौरियाँ और भी सुंदर दिखेंगी और इन्हें देखते ही खाने का मन करेगा। ये कचौरियाँ इतनी टेस्टी बनती हैं। ये तो रहा इन कचौरियों को सर्व करने का एक तरीका। अब चलिए हम दूसरे तरीके से कचौरियों को सर्व करते हैं। दूसरे तरीके से कचौरियों को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कचौरियाँ ली हैं, जिन पर हमने 2 होल बना दिए हैं और अब हम इस होल में डालेंगे चाशनी, मतलब कचौरियों के अंदर हम चाशनी डालेंगे।
अगर आप इस तरह से कचौरियों को सर्व कर रहे हैं तो स्टफिंग में चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम रखिए। साथ ही साथ हम कचौरियों के ऊपर से भी थोड़ी सी चाशनी डालेंगे, जिससे कि कचौरियाँ देखने में भी रसीली लगें। अच्छे से कचौरियों में चाशनी डालने के बाद अब हम इन कचौरियों को गार्निश करेंगे और इन्हें भी हम उसी तरीके से गार्निश करेंगे जैसे हमने पहले की कचौरियों को गार्निश किया था। गार्निशिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और ये देखिए कचौरियाँ फाइनली कितनी सुंदर दिख रही हैं। ये रहा कचौरियों को सर्व करने का दूसरा तरीका। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कचौरियों को सर्व कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये राजस्थान की फेमस मावा कचौरी की रेसिपी कैसी लगी और इसे आप अपने घर पर कब ट्राई कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।